पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, रोज मॉनिटरी रिपोर्ट से बताती है। खस्ताहाल हो चुका है, चौतरफा उसकी सेना पर वार हो रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से बलूचिस्तान में उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। बावजूद इसके शहबाज मुनीर की अकड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, या फिर जो कहे कि उनकी मजबूरी है, वरना और कुछ तो काम है नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की सेना तालिबान टीटीपी की मार से तो बेहाल है। अब वहां से ध्यान हटाएंगे तो कहां लगाएंगे? भारत पे लगा देंगे। बलूच विद्रोहियों ने मार मार के बुरा हाल किया हुआ है। कहर उनका लगातार बढ़ता जा रहा है पाकिस्तानी सेना पर। अब इसके बाद शहबाज मुनीर की नाकामी देखिए पूरे पाकिस्तान के सामने। अब उसको छिपाने के लिए होता क्या है, होता क्या है? कश्मीर का राग आप लोग फिर शुरू हो जाओ कश्मीर का झुंझुना लेकर के, क्योंकि उनकी आर्मी और आईएसआई चलती इसी से। अपने मार रहे हैं जिनको खड़ा किया था किसी और को मारने के लिए। पहले खैबर पख्तूनवा और पीओके में आतंकियों का सम्मेलन करा दिया, सब इकट्ठे कर दिए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, सारे आतंकी। कश्मीर को लेकर जहर उगलवा दिया। अब इसका लोड इस बार पाकिस्तान की आवाम ने लिया ही नहीं। उसको पता है कि गीदड़ बापकी पता नहीं करते कुछ है नहीं, खुद इनके अपने सैनिक मर रहे हैं, बलूच मार रहे हैं, बलूच विद्रोही मार रहे हैं, टीटीपी मार रहा है, और ये फिर वो हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर देंगे, ये टुकड़े कर देंगे, और ये सब कुछ करके वहां जाकर के भाषण करके, और वो जो अपने जैसे कहते हैं वो ज़कीर रहमान रखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जितने ये पपेट से पाल रखे, वो वहाँ एक गोल में उनका सम्मेलन करा दिया कि देखो जी, ये देखो, ये है हमारी पहचान। क्योंकि पाकिस्तान के लोग एक एक दाने को मोहताज है। आटे का क्या रेट, उसका क्या रेट, गैस का क्या रेट, वो कह रहे बात ही नहीं करते। अब उन्हें पता चल चुका है कि जैसे ही बात करो ये फिर वो आतंक, कश्मीर फलाने की बात करते हैं कि जो लोग हैं वो उनको झुंझुना पकड़ा देंगे। अब लोग भी इनके झांसे में नहीं आ रहे। पाकिस्तान के नेता, आर्मी, आईएसआई, आतंकी सब एक थाली में चट्टे बट्टे हैं। गीदड़ भभकी दे करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, अपनी पाकिस्तानी सेना का, अपनी पाकिस्तानी जनता का। पाकिस्तान में इस समय असल मुद्दा है अशांत पाकिस्तान को शांत करना। सिंध देख लीजिए क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में देख लीजिए क्या हो रहा है। हर प्रांत में जो हिंसा हो रही है उसे रोकना, नहीं रोक पा रहे हैं वो। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था, इकॉनमी को उबारना। क्या उबर रहा है? डॉलर के मुकाबले क्या रेट हुआ था, रुपए के मुकाबले क्या रेट हुआ था, आपके सामने। आप जानते हैं, पाकिस्तान की जनता जानती है। भुखमरी से लोगों को बचाना, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, लोग खुद कह रहे हैं। कोई यूट्यूब पे उसको दिखाता है तो उस यूट्यूबर को मार देते हैं या फिर अंदर डाल देते हैं। अब इस पर ना तो शहबाज शरीफ का ध्यान है और ना ही असल मायने में पाकिस्तान को चलाने वाली आर्मी के चीफ असीम मुनीर का। टीटीपी और बीएलए के हमले से चीख रहे सैनिकों की हालत पता अवाम को चल जाए, अवाम विद्रोह करके शहबाज मुनीर को उखाड़ ना दे, इसलिए आतंकियों के बाद खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कश्मीर को लेकर के अब गीदड़ भभकी दे दी। ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे। पाकिस्तान कश्मीर के लिए पहले भी बहुत युद्ध लड़ चुका है, और अब पता क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि 10 युद्ध भी लड़ने पड़े हैं तो पाकिस्तान तो लड़ेगा भैया। पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत या उसकी आधुनिक तकनीक से डरता नहीं है। पाकिस्तान 10-10 युद्ध लड़ेगा भाई। पहले खुद तो घर में नहीं है दाने और चले हैं दूसरों को क्या कहते कश्मीर बुलाने। अब असीम मुनीर की इस गीदड़ भभकी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में खूब हंसी उड़ रही है, हो अल्लाह हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाजे किया है कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। आज कल या परसों या थोड़े अरसे तक मकबूजा कश्मीर में ज्यादती हो सकती है, मगर हमेशा के लिए नहीं। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए सिपह सालार ने 2 टोक कहा कि पाक फौज किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी पड़ी तो इंशाअल्लाह लड़ेंगे। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद में कश्मीर अमायदीन और वेटरन से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। तो ऐसी आती है कि मतलब हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा रहेगा। और वैसे वहाँ का मीडिया दिखाता है, देखिए वहाँ तो ट्रेन तक पहुँच गई, देखिए वहाँ के कश्मीर की हाल देखिए, वहाँ का कश्मीर कहाँ है, यहाँ तो खाने तक के लिए जो है पैसे नहीं है, यहाँ के कश्मीर में तो सड़क तक नहीं बनी। अब आपको हकीकत से रूबरू करा देते हैं, थोड़ा सा आंकड़े बता देते हैं। पाकिस्तान इस जंग में तो भारत का मुकाबला कर नहीं सकता, फिर भी ज़रा आप देख लीजिए रियलिटी फैक्ट्स हम कुछ लेकर के आए, क्योंकि बातें उसी पर करते हैं हम। अगर मिलिट्री बजट की बात करें तो ये देखिए
भारत का जो बजट है ना, वो है 6,81,000 करोड़, 6,81,210 करोड़। पाकिस्तान कह रहा है 10 जंगे लड़ेंगे, कश्मीर हमारा ही था, हमारा ही ले लेंगे, कोई तकनीक से डरता नहीं, हमारा बहुत है। पाकिस्तान का बजट देखिए, पाकिस्तान है 59,000, पाकिस्तान का ये बजट 59,042 करोड़, 59,042 करोड़ का मुकाबला ये करेंगे 6,81,210 करोड़ से। ना हम हमला करते हैं, ना हम पहले हमला करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है तो छोड़ते नहीं हैं। देखा आपने लास्ट करगिल तक देखा था कैसे उठा के जो है बाहर किया था। मुशर्रफ जो है क्या हाल हुआ था सब जानते हैं। अगर सेना का कंपैरिजन करें तो वहां पर भी पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं। भारत के पास है 14,50,000 सक्रिय सैनिक एक्टिव, पाकिस्तान के पास 6,40,000। 14 लाख का मुकाबला ये 6 लाख से करने वाले हैं। और भारत के पास 11,50,000 रिजर्व सैनिक भी हैं, पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व सैनिक है। वैसे तो वो रिजर्व अपना हाफिज सईद, मसूद अजहर, ज़कीरुर्रहमान नकवी और इन सबको अपना रिजर्व ही बताता है। ओसामा को भी रिजर्व करके ही रखा हुआ था। भारत के पास 25 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल हैं, जिसके मुकाबले पाकिस्तान के पास 2,70,000 अर्धसैनिक बल हैं। अब एक और हकीकत आपको बता देते हैं कि आज ही भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना का ही थे, वो बैट बनाया है कि नया संगठन है और ये है वो है, वो किसी भी ड्रेस में आ जाते, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सातों के सातों मार गिराए। 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान इसमें शामिल हैं। मैंने आपको बताया ना, ये होते पाकिस्तानी आर्मी के जवान ही। अब घुसपैठ के दौरान 7 को मार गिराया गया। 3-4 पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे वो बैट कहता है, कि मेंबर्स की भी मौत हो गई है। अब उसको लेकर के पाकिस्तान दावा ये करता है कि ये टीम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में माहिर होती है, लेकिन भारत के जांबाजों ने मौत के घाट उतार दिए। इससे पहले कि कुछ हरकत करते ना, फिनिश। अब आज का सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल नंबर 1, कश्मीर राग का अलाप। अब पिटाई तो इतनी हो रही है, पिटाई के बाद विलाप। दूसरा, खाने को नहीं आटा, खुद कह रही है वहां की पब्लिक, खाने को नहीं आटा, पाक युद्ध लड़ने पर आमादा। और बड़ा सवाल यह भी कि तालिबान टीटीपी ने धोया, मुनीर अब खूब रोया। वहां देखिए जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर के, ये आंसू नहीं है तो और क्या है, घड़ियाली आंसू है ना। मतलब कि जनता पूछ रही है वहां जाकर, मैं 10 युद्ध लड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं डरता नहीं, मैं फलाना नहीं, उनको कह रहा, ताकि पाकिस्तान की जनता का जो ध्यान है ना वो आगे पीछे ना हो जाए, उनको कह रहा। हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, आज उनकी दहाड़ सुनेंगे। वो कह रहे 10-10 युद्ध। मेजर जनरल बख्शी जरा बताएंगे क्या हकीकत है। मैंने तो आंकड़ों में बताई। मेजर जनरल रिटायर्ड VK दत्ता हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इरशाद अहमद हैं जो कि PMLN के नेता हैं। अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के। अभी आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो कह रहे हैं कि वहां जाके कह रहे हैं, उनके बीच में कह रहा है, जहां पे सड़क तक नहीं पहुंचाई, वहां कह रहा है कि मैं 10 युद्ध कर देंगे, ये लड़ लेंगे, वो लड़ लेंगे, और अपने सैनिक मारे जा रहे हैं। मिर्जा साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छी समझ रखते हैं पाकिस्तान की